अली शाह कलंदर और शमशुद्दीन तुर्क रहमुल्लाह अलैहिम के आस्ताने पर हाजिरी, मुल्क में अमन की दुआ कर कौमी यकजहती का संदेश दिया। पानीपत। देश में अमन, चैन और खुशहाली तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए चलाए जा रहे सूफी खानकाह एसोसिएशन के अखिल भारतीय स्तर के राष्ट्रीय एकता अभियान के अंतर्गत सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन सचिव सूफी कमरुल हसन कादरी द्वारा हरियाणा की सरजमी के मशहूर और मारूफ बुजुर्गों हजरत बो अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह और सिलसिला चिश्तिया फरीदिया साबरिया के अजीम रूहानी पेशवा और जानशीन हजरत ख्वाजा सैयदना अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर हाजिरी दी, चादर और फूल पेश करके मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी तथा उपस्थित लोगों से देश की एकता और भाईचारे को मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि सूफियों के आस्ताने कौमी यकजहती की अलामत हैं। इन आस्थानों पर सभी वर्गों के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहने की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें जो सूफीवादी विचारधारा को उनके नफरती एजेंडे में बाधक समझती हैं, उनके द्वारा सूफियों को और दरगाहों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि हमने खुद यहां आकर देखा और यह महसूस किया है कि सिर्फ झूठे इल्जाम लगाकर लोगों को इन बुजुर्गों के आस्थानों पर आने से रोकने की कोशिश की जाती है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दरगाहों के लोग लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि यही सूफियों की परंपरा है और इसी का अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार प्रसार सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के नेतृत्व और निर्देश पर किया जा रहा है। इस मौके पर मोहम्मद तस्लीम अली, अकरम हुसैन जाकिरी, अहमद हसन, मोहम्मद समद, अब्दुल सलाम, मोहम्मद मोहसिन अली सहित सूफी खानकाह एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सूफी न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली। आस्ताने आलिया पर हमें हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ और हम उन फितना परस्त लोगों को जो हमारे सूफिया कराम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम ये वीडियो यहाँ से पेश कर रहे हैं कि जिनका कहना है कि मज़ारों पर ठगा जाता है, पैसे छीन लिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर जब आकर देखा खुद अपने आप, तो हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आई। और ये भाई साहब भी दुकान लगाए हुए हैं, इन्होंने बड़ी इज्जत बख्शी, न तो हमसे चप्पल या जूतों की रखवाई का कोई पैसा लिया। बहुत कम रेट में जो चादरें थी उसी रेट में आपने हमें चादरें दी। जो दूसरे दुकानदार से हमने फूल लिए, गुलाब के फूल, हमने कई दुकानदारों से सामान लिया, हमने देखें कि किस तरीके से कहीं पर से भी कोई अगर लूट फांद हो रही तो हमको पता चले। जब हम अंदर रौज़ा शरीफ में हाजिरी देने के लिए गए तो वहाँ पर नजराने के लिए एक गुल्लक रखा हुआ है, तो उसमें हमने जो हमारे दिल ने स्वीकार किया, गवाही दी, वो हमने 10-10, 20-20 रुपये सब में डाले, लेकिन किसी भी खादिम ने हमसे 5 पैसा नहीं मांगा। इस वीडियो के माध्यम से हम मुल्क हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो लोग हमारे बुजुर्गान दीन इन सूफिया किराम को बदनाम करते हैं, वो बदनाम करना बंद कर दें और सभी लोग जिस तरीके से ये मज़ारातों पर हाज़िरी दे रहे थे बुजुर्गान दीन पे, वो मोहब्बत के साथ हाज़िरी देते रहें और फैज़ का दरिया जो आप बहा रहे हैं, फैज़ सभी बुजुर्गों से हासिल करते रहें। और आप तो बड़े रहीम व करीम हैं, जो भी आपके दरबार में आता है उसकी झोली भरने का काम आप सदैव से कर रहे हैं, सदियों से, और वो करते रहेंगे। ये हम गरीब परेशानों के लिए एक मरकज़ है और मरकज़ों में हाज़िरी लगाना हम सभी की जिम्मेदारियां हैं। और वो तालीम हमें बुजुर्गों से अता हुई हैं कि जिससे आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक गंगा जमनी तहजीब का जन्म भी हमारे बुजुर्गान दीन ने दिया, हमारे सूफिया कराम ने दिया, उसी पे कायम दायम हमारा भारत चल रहा है।